देखते हैं राशिद खान की ये रिपोर्ट। बलोचिस्तान इकनॉमिक फोरम की जानिब से कराची के मकामी होटल में पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे से मुतालिक सेमिनार का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट कौंसिल गवादर ने CPEC मंसूबे को वक्त की अहम जरूरत करार देते हुए कहा है कि इससे बलोचिस्तान के मसाइल हल होंगे। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर और बलोचिस्तान इकनॉमिक फोरम के सदर सरदार शौकत पोपलजई का कहना था कि पहले ईस्टर्न रूट पर काम शुरू होता है या वेस्टर्न रूट पर, इससे फायदा मुल्क ही को होगा। काम जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। एयरपोर्ट जो है वो बनना शुरू हो गया, मेरा ख्याल है 2-2.5 साल में वो एयरपोर्ट जो है वो बन जाएगा। बाकी रेलवे का मैंने अर्ज़ किया टाइम लगेगा। अब हिंटरलैंड जो है ग्वादर सिटी को बनना चाहिए। अब ग्वादर सिटी गवर्नमेंट नहीं बना सकती, वो प्राइवेट सेक्टर आना है, लेकिन गवर्नमेंट की कोताही है कि वो प्राइवेट सेक्टर के पीछे जा नहीं रही। तो ये हमारी मजबूरी है बलूचिस्तान इकनॉमिक फोरम की कि हम ऐसी कॉन्फ्रेंस करते हैं और अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। चीन के एक्टिंग कौंसलेट जनरल मोइंग पेंग का कहना था कि CPEC चीन की नेशनल इंटरेस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। इससे पाकिस्तान में चीनी ताजरों को कारोबार के बड़े मौके मिलेंगे। Government, always push bilateral, economic and business related change. I think, the federal government and state government, both sides, we will try our best to keep on contact how to push our, economic society and different levels of change. सेमिनार के शरीक ताजिरों और साबिक वज़रा ने कहा है कि CPEC की तामीर से बलूचिस्तान के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे और सूबे के अवाम में एहसास महरूमी कम होगा। तकरीब में सियासी शख्सियात, पाकिस्तान में चीन के एक्टिंग कौंसलेट जनरल मोइंग पेंग, चीन की मरूफ ताजिर यांग गिजांग किंग, पाकिस्तान और चीन से आए ताजिरों ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद वसीम